करते रहिए। सज्जनों, मैं अब आमंत्रित करता हूं स्वामी शिवानंद जी महाराज, जो हम लोगों के बीच सिंहेश्वर से पधारे हैं। स्वामी सत्यानंद जी महाराज के सानिध्य में रहते हैं और उनके साथ सत्संग प्रचार में जाते हैं। आइए अब हम लोग उनसे सुने। ज्ञान उदधि और ज्ञान घना, सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारहि, सकल सुपूजन भो। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर। तेरा तुझको सौंपता, क्या लागेगा मोर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान 20वीं सदी के महान योगेश्वर, अखिल विश्व ब्रह्मांड के उत्पीड़न को शमन करने वाले, काल व्याल के संहारक, आवागमन को मिटाने वाले, जन जन के मन मानस मराल, परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। अपने स्वनिवास में विराजमान संत सद्गुरु महाराज की महान विभूति, दया क्षमा करुणा की मूर्ति, संत मत के वर्तमान आचार्य परम पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के पावन युगल चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। पावन मंच पर विराजमान संत मत के साधना में तपे तपाए महापुरुषों के चरण कमलों में मेरा कोटि सा नमन। इस पावन 109वां अखिल भारतीय महाधिवेशन में पधारे हुए इस पावन प्रसाल सत्संग प्रसाल में उपस्थित सम्मान्य सत्संग प्रेमियों, आदरणीय माताओं एवं स्नेहमयी बहनों के चरण कमलों में मेरा कोटि सा नमन। अभी हम आप मोक्ष के संबंध में श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री राम को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ था, तो भगवान श्री राम 13 वर्ष तक चित्रकूट में ही रहे थे। जब चित्रकूट से प्रस्थान करते हैं तो सबसे पहले भगवान श्री राम अत्रि मुनि के आश्रम गए। वहां से प्रस्थान करने के बाद रास्ते में कमंद राक्षस नाम का व्याधा का वध किया। तत्पश्चात भगवान श्री राम सर्वंग मुनि के आश्रम पधारे। उसके बाद सुतक्ष मुनि को दर्शन देते हुए भगवान श्री राम को सुतक्ष मुनि ने अपने गुरु अगस्त्य मुनि के आश्रम में ले गए। भगवान श्री राम एक रात वहां विश्राम किए। सुबह अगस्त्य मुनि से आज्ञा लेकर, आशीर्वाद लेकर भगवान श्री राम दंडकारण्य गए। दंडकारण्य में पंचवटी है। पंचवटी में भगवान श्री राम के लिए एक कुटिया बनाई गई थी। ये कुटिया लक्ष्मण के लिए। उसी पंचवटी में एकांत पाकर भगवान श्री राम से लक्ष्मण ने बहुत सारे प्रश्न किए हैं। ज्ञान किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं, वैराग्य किसे कहते हैं, बंधन किसे कहते हैं, मोक्ष किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं,
बहुत सारे प्रश्नों को लक्ष्मण ने भगवान श्री राम से पूछा। तो भगवान श्री राम ने बारी बारी से सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। उसी क्रम में भगवान श्री राम ने एक चौपाई बोले हैं। ये रामचरितमानस का सबसे सुंदर चौपाई है। इस चौपाई में प्रश्न भी है और उत्तर भी है। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, अज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। यह इतना सुंदर चौपाई है कि इसमें प्रश्न है और उसी के अंदर में उत्तर भी है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि धर्म किसे कहते हैं। तो जिस कर्म को करने से इस संसार से विरक्ति हो जाए, संसार से आसक्ति खत्म हो जाए, उसी कर्म का नाम है धर्म। अब दूसरा प्रश्न है कि वैराग किसे कहते हैं। जिस वैराग से फिर योग हो जाए। वैराग उसे नहीं कहते घर बार छोड़ दिए, दाढ़ी मूछ बना लिए, लड़का कपड़ा या सादा बस पहन लिए, उसको वैरागी कह दिए। जब तक संसार से आसक्ति नहीं खत्म हो जाते हैं तब तक असली वैराग नहीं हुआ। और इसी असली वैराग से योग होता है। और योग किससे योग करना? योग का मतलब है मिलना, जोड़ना। योग किससे करना है? किनसे हम बिछुड़ गए हैं से उनसे मिलेंगे। तो हम आप किनसे बिछड़े हैं? तो हम आप परमात्मा से बिछुड़ गए हैं और परमात्मा से मिलना चाहेंगे तो योग करना पड़ेगा। योग करने के लिए उसे मुंह से कहने से योग नहीं होगा। योग अगर करना चाहते तो असली योग से ही असली ज्ञान होता है। तो योग करने के लिए संत मत का 3 रीढ़ है। तीनों रीढ़ को अपनाना पड़ेगा। संत मत का पहला रीढ़ है सूची आचार का पालन, दूसरा है शिष्टाचार का पालन और तीसरा है सदाचार का पालन। अगर इस तीनों में से एक में भी डमाडोल रहेंगे तो हम आपसे योग नहीं होगा, और योग नहीं होगा तो फिर ज्ञान नहीं होगा। गुरु महाराज कहने की कृपा की है, योग बिना ज्ञान, ध्यान बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना ध्यान नहीं, दोनों रखना पड़ेगा। और जब इस तीनों में हम दृढ़ रहेंगे तब जब योग करेंगे तो उसी से ज्ञान होगा। इसमें सबसे पहला बात है कि वैराग। जब तक हम आपको संसार से आसक्ति है तो परमात्मा से हम आप बहुत दूर हैं। जिस दिन आसक्ति खत्म हो जाएगी तो परमात्मा से मिलने में कोई देर नहीं लगेगी। श्रीमदास शंकराचार्य जी महाराज की वाणी में है, अत्यंत वैरागवतः समाधि। अत्यंत वैरागवान को ही समाधि की स्थिति प्राप्त होती है। समाधि की स्थिति में दृढ़ ज्ञान होता है। दृढ़ ज्ञान होने पर ही बंधन से मुक्ति मिलती है, और बंधन से मुक्ति मिलने मात्र से नित्य सुख की प्राप्ति होती है, यानी मोक्ष होता है। तो दोनों में है वैराग। जब तक असली वैराग नहीं होगा, ये वैराग जो है दुभाषा का काम करता है। जब तक संसार से अनुराग है तो परमात्मा से बहुत दूर है, और संसार से वैराग जिस दिन हो जाएगा तो परमात्मा से अनुराग होने में कोई देर नहीं लगेगी। लेकिन सबसे पहला है ध्यान। अगर उस परमात्मा से प्रेम करना चाहते, मोक्ष पाना चाहते हैं तो संत पलटू साहब की वाणी है, पलटू ऐसी प्रीत कर पर धन लाए चोर। अगर उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, तो संत पलटू साहब कहते जिस तरह चोर चोरी करने के लिए निकलता है, जब संसार के लोग सो जाते हैं तब चोर चोरी करने के लिए निकलता है कि संसार के लोग मुझे देखे नहीं। तो संत पलटू साहब हम आपको भी सचेत करते हैं, अगर उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते, मोक्ष पाना चाहते हैं, तो तुमको भी चोरी करनी पड़ेगी। क्या संसार के बस्ते चोरी करने के लिए कहते हैं? नहीं, पलटू ऐसी प्रीत कर, उस परमात्मा से प्रेम करना चाहते, मोक्ष पाना चाहते हैं
तो मध्य रात्रि में जग करके संसार के लोगों से चोरी करके भजन कीजिए कि संसार का लोग मुझे देखे नहीं। जब इस प्रकार से भजन करेंगे उसी भजन से दृढ़ ज्ञान होगा, और जब दृढ़ ज्ञान होगा तो बंधन से मुक्ति मिलेगी, और बंधन से मुक्ति मिलते ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो शेष समय बचा है, मैं हमारे जो कुशल मन संचालक महोदय है परम पूज्य स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज, उनके पावन चरणों में मैं समर्पित करता हूं। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। जय। स्वामी जी